हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम असेसमेंट फर्स्ट पार्ट सेकंड जो होने वाला है उसके अंदर आपको गूगल फॉर्म के ऊपर ऑनलाइन टेस्ट देना है। लास्ट टाइम आपने ऑनलाइन टेस्ट कब दिया था? क्वार्टरली एग्ज़ाम के अंदर। तो हमने देखा कि क्वार्टरली एग्ज़ाम के अंदर जब आप आंसर्स टाइप कर रहे थे आपने उस आंसर की स्पेलिंग करेक्ट लिखी थी, बट उस आंसर को कंप्यूटर ने गलत बताया। तो वो क्या रीज़न रहा, क्यों आपके मार्क्स डिडक्ट हुए? तो ये सारी प्रॉब्लम इस बार वापस से ना हो, इस कारण से आपको ये वीडियो हम आपको भेज रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें कि हम किस तरीके से हमको पार्ट सेकंड का एग्ज़ाम को देना है। फर्स्ट जब हम देखते हैं तो ईमेल एड्रेस जो है वो कंपलसरी आपको लिखना ही रहता है। जनरली ईमेल एड्रेस जो है वो आपके वही नाम हो जो आपका स्कूल के अंदर एनरोल्ड है। इससे क्या होता है कि जब भी हमको कोई वेरीफाई करना होता है कि ये टेस्ट किसने दिया है तो हम उसको इजीली वेरीफाई कर पाएँ, तो इसलिए आप अपना खुद के नाम की ही आईडी हमेशा बनाएं। जिस तरीके से मैं मेरा नाम यहाँ टाइप कर रहा हूँ, हुसैन बोरा, ये मेरा ईमेल अकाउंट है, ये मैंने इसके अंदर टाइप किया। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है? नेम। तो हमेशा अपना फुल नेम लिखे जो कि आपका स्कूल के अंदर एनरोल्ड है। कोई भी अपना निक नेम ऐसा कोई भी नेम इसके अंदर नहीं लिखे। फादर नेम, ये मैंने मेरा फादर नेम इसके अंदर टाइप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास। आप जैसे मैं एग्जांपल 12th में हूँ, 12 मैंने यहाँ लिखा है। अब सेक्शन, अब यहाँ पे ए बी आर्ट्स कॉमर्स साइंस इस तरीके से सेक्शन दे रखे हैं। अब अगर आप सिक्स टू लेके 9 तक के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ए ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 6 से लेके 9 तक हमारे यहाँ ए सेक्शन ही है, बी सेक्शन नहीं है। सेकंड थिंग, अगर आप 10th में हैं तो ए में है, 10th ए में है तो ए सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, और 10th बी में है तो बी सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 11th और 12th के अंदर है। जो 11th में है, 11th क्लास सेलेक्ट करने के बाद अगर आप आर्ट्स में तो आर्ट्स, कॉमर्स में तो कॉमर्स, साइंस में है तो साइंस को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर आप 12th में हैं तो 12th अगर आर्ट्स में है तो 12th आर्ट्स सेलेक्ट करेंगे, कॉमर्स में तो 12th कॉमर्स हो जाएगा, और साइंस है तो 12th साइंस हो जाएगा। इस तरीके से मैंने अभी इसके अंदर कॉमर्स सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक कोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप यूनिक कोड टाइप करेंगे सारे लेटर कैपिटल में ही होने चाहिए। कैपिटल मतलब सारे अपर केस के अंदर होने चाहिए। अपर का मतलब ध्यान रखना, जिससे आपका जनरली सभी को यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरीके से आप देखें मैं कैसे टाइप कर रहा हूँ, इसी तरीके से आपको टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल यू, ये मैंने कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल ही आता है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम के अंदर, तो चलो यू तो कैपिटल है। इसके बाद भी मुझे अब देखो ऑटोमेटिकली मेरा कीबोर्ड स्मॉल केस पाई गया, तो मुझे वापस से शिफ्ट का बटन प्रेस करके सारे लेटर कैपिटल करने पड़ेंगे। तो यू ए एस एस एस, ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे लेटर कैपिटल टाइप किए हैं। अब जैसे जो भी मेरा नंबर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि यूनिक कोड सबका अलग होता है तभी उसको यूनिक कोड कहा जाता है। तो यूनिक कोड के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपका यूनिक कोड गिवन हो एज इट इज़ यहाँ पे लिखेंगे आप, है ना। कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट आगे पीछे करोगे तो आपका वहाँ पे आंसर सबमिट नहीं होगा, क्योंकि यूनिक कोड बहुत कंपलसरी कर रखा है। अब जैसे यहाँ पर इसके आगे जो भी डिजिट है, फॉर एग्जांपल UASS 786, ये मेरा यूनिक कोड था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने UASSS पूरा कैपिटल में ही लिखा है। अब ये तो एग्जाम्पल के लिए मैंने UASS और 786 लिया है, आपका यूनिक कोड अलग हो सकता है। ये हमारा पहला पार्ट, पहला सेक्शन कंप्लीट होता है, इसलिए यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ गया है। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो सेकंड सेक्शन हमारे सामने है, इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे तो हमको क्या करना रहता है, देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर या तो आपको वन वर्ड आएंगे, फिलअप आएंगे, या फिर MCQs आएंगे। इसके अलावा फिर जैसा भी आएगा MCQ के अंदर ट्रू फॉल्स आ सकता है ना। तो अब इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है यहाँ हमको देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का करंट चीफ मिनिस्टर कौन है? तो जैसे हमको पता है कि शिवराज सिंह, तो हमने शिवराज सिंह को तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये फर्स्ट आंसर हमने अटेम्प्ट किया है, इसको बोलते हैं MCQ, जिसके अंदर चेक बॉक्स आता है। ये हमने यहाँ पे चेक कर लिया इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि फिलअप के अंदर है। किसके अंदर है? फिलअप के अंदर है।
तो इसका मतलब अब उस डैश के अंदर तो आप टाइप नहीं करोगे तो कहाँ टाइप करोगे, जहाँ पे लिखा हुआ है योर आंसर। अब सिस्टम इज ऑल्सो डैश सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन से सिस्टम को हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ से आपका मेन बात स्टार्ट होती है, जिस मोटिव पर हम वीडियो बना रहे हैं वो यही मोटिव है हमारा, कि आपको बताना है कि जिस तरीके से MCQ में तो क्या था कि हमको सिर्फ चेक करना था, मार्क करना था, यहाँ पर हमको टाइप करना है। और लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आई थी कि आपने टाइप किया था, राइट आंसर टाइप किया था, लेकिन कंप्यूटर ने उसको रॉन्ग बताया। वो क्यों बताया, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रखी है, कंप्यूटर से उसी को ही सही बताएगा। हमको पता है, मैं आपको बता चुका था कंप्यूटर के लेक्चर में, कि जब भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है। मतलब उसको जितना हमने बता रखा है उतना ही काम करेगा। अब वो क्या काम करेगा, आप देखो हमने क्या कर रखा है कि कंप्यूटर में सारे आंसर स्मॉल केस के अंदर ऑलरेडी हम डेटा फीड कर चुके होते हैं। तो अगर आप इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल, फॉर एग्जांपल चलो यही देख लेते हैं हम, डैश सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहा जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो अब सिस्टम और सॉफ्टवेयर दो वर्ड है, ठीक है। अब आप कीबोर्ड में देखो कि आपका पहला लेटर ऑटोमेटिक कैपिटल हो रहा है। तो मैंने क्या बोला था कि हमने जो आंसर फीड किया है वो क्या है, स्मॉल लेटर में, तो हमको सारे स्मॉल लिखना है। तो इसको शिफ्ट को दबाएंगे तो वापस से ये देखो कीबोर्ड मेरा स्मॉल हो गया है ना। तो SYSTEM सिस्टम, ये एक वर्ड। अब यहाँ पे हम क्या देंगे, सॉफ्टवेयर लिखने से पहले एक स्पेस देना है हमको, तो एक ही स्पेस देना है। अगर आपने यहाँ पे एक स्पेस मैंने दिया, अगर मैं दूसरा स्पेस दूंगा और उसके बाद सॉफ्टवेयर लिखूंगा, देखो सॉफ्टवेयर भी स्मॉल में ही हमको लिखना है, ये मैंने सॉफ्टवेयर लिखा। तो ये आंसर मेरा, आप बोलोगे सर आपने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आंसर है वो सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 बार स्पेस दे दिया। तो जब अगर हम 2 बार भी स्पेस देंगे तो भी वो आंसर हमारा रॉन्ग ही बताएगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कंप्यूटर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, इसलिए यहाँ पे 2 बार स्पेस दोगे तो वो वहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जैसे मान लो कोई आंसर 2 वर्ड में है तो हमको एक ही बार स्पेस देना है, ये 1 बार स्पेस हो गया है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप किसी का भी आंसर टाइप कर रहे हैं, चाहे वो फिलअप हो चाहे वो 1 वर्ड हो, जब भी अगर हमको आंसर टाइप करना होता है तो जो भी क्राइटेरिया आपको दिया गया है कि आपको सारे लेटर लोअर केस में लिखने, स्मॉल लेटर में लिखने, पहली बात। सेकंड बात क्या बोली गई है आपको, कि आपको क्या करना है, आप जो भी आंसर देंगे वो या वो 1 सेंटेंस में हो तो हमको क्या करना है, हर वर्ड के बाद क्या करना है, एक ही स्पेस देना है। अगर हम 2 बार स्पेस देंगे तो भी हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, तो हम लिखेंगे नरेंद्र मोदी। अब जब नरेंद्र और मोदी 2 वर्ड है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो हमको स्मॉल लेटर में लिखना है, तो ये नरेंद्र, अब स्पेस कितना देना है, तो 1, तो ये मैं ओनली 1 स्पेस दे रहा हूँ, फिर मोदी, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको असेसमेंट जो पार्ट 2 है उसका किस तरीके से हमको एग्ज़ाम देना है। फर्स्ट, आपको जो भी आपकी प्रोफाइल पूछी जाती है, ईमेल एड्रेस से लेके पूरा यूनिक कोड तक, वो सही से फिल करना है। यूनिक कोड के अंदर आपको सारे अपर केस कैपिटल लेटर में टाइप करना है, और ध्यान रहे जो यूनिक कोड आपको मिला है वही यूनिक कोड आप टाइप करेंगे। सेकेंड थिंग, आप जैसे आंसर टाइप करने वाला आएंगे, फॉर एग्जांपल 1 वर्ड या फिर फिलअप, उसके अंदर आपको स्मॉल केस में ही टाइप करना है, इवन फर्स्ट लेटर भी कैपिटल में टाइप नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 2 वर्ड के बीच में हमेशा एक ही स्पेस देना है। 2 बार स्पेस दोगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।